हरियाणा क्या कह रहा है, वो क्या संकेत दे रहा है, हमारा ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, वो ये आपको दिखाते हैं तस्वीर। हरियाणा का ओपिनियन पोल आपके सामने आने वाला है, लेकिन आप हमारी जो ऊपर टाली है वो भी देखते रहिए। 206 तक पहुंच चुका है एनडीए गठबंधन, और हरियाणा का आंकड़ा अब आपके सामने आने वाला है। हरियाणा का जो ओपिनियन पोल है वो बता रहा है कि कुल सीट 10, इसमें से बीजेपी को 9 सीटें मिल रही हैं, एक कांग्रेस पार्टी को सीट मिल रही है, यानी बीजेपी को पिछली बार की तुलना में एक सीट का नुकसान यहां पर हो रहा है। ये एक सीट कौन सी है वो भी आपको बताएंगे। बताया जा रहा है कि रोहतक की सीट है जो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, लेकिन वोट प्रतिशत क्या कहता है हरियाणा का, ये वो भी दिखा देते हैं तस्वीर आपको। हरियाणा की कुल सीट 10, बीजेपी के खाते में 9, कांग्रेस पार्टी के पास 1, और वोट प्रतिशत हरियाणा का ये कह रहा है कि 52.25% वोट एनडीए को मिल रहा है, इंडिया को 35.01% और तय नहीं 12% हैं। लेकिन पंकज श्रीवास्तव जी, एक सीट मिल रही है कांग्रेस पार्टी को यहां पर, बीजेपी को उसके बावजूद 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी बहुत हद तक हरियाणा में अभी भी अपना जो वर्चस्व है वो बनाकर रखे हुए है। सुमेरा जी, भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे को लेकर बिल्कुल खुश हो सकती है, उसका पूरा अधिकार है, पर मेरे पास जो जानकारी है और तमाम वीडियोस आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद जो प्रत्याशी हैं वो गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। वहां के किसानों ने कह दिया है कि इन्होंने धारा 144 लगाई थी, हमें पंजाब से और हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाने पर रोका गया था, कीलें सड़क पे गाड़ी गई थी, हम गांव में धारा 288 लगा रहे हैं। ये बाकायदा पूरा प्रचार है इस बात का कि तमाम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। किसान तो शामिल भी नहीं हुए किसान आंदोलन में। नहीं, कहां किसान आंदोलन में शामिल नहीं? अरे हरियाणा के किसान जो अभी जब आए बॉर्डर तक पंजाब के किसान, वो तो हरियाणा के किसान शामिल नहीं हुए। शामिल नहीं, वो तो हरियाणा बॉर्डर से इधर आने ही नहीं दिया ना इनकी सरकार ने। पंजाब के जो किसान के नेता और आंदोलनकारी तो आपका नंबर क्या कहता है पंकज जी, हरियाणा में इस बार आपके कहना है कि हरियाणा में कम से कम कुछ नहीं तो जो कांग्रेस पार्टी है वो 7 से 8 सीटें जीतेगी। जल्दी से हरियाणा की उस सीट की भी बात कर लेते हैं जो कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है, वो कौन सी सीट है? शिव बताइए मुझे, वो रोहतक है क्या? दीपेंद्र हुड्डा वहां से चल सकते हैं क्या, वो सीट है? जी, रोहतक है, और वहां पे टक्कर का मुकाबला है। करीबन वहां पे 9 असेंबली सेगमेंट है, जिसमें से 5 अभी कांग्रेस जीत रही है और 4 बीजेपी। ठीक है, तो मतलब 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी, इसलिए 5 में मार्जिन अच्छा है, इसलिए वो हरियाणा में मार्जिन यहाँ पे सिर्फ 5% और कम मार्जिन वाली सीटें भी हैं, और कितनी हैं अगर हैं तो? जी, या बड़े मार्जिन से जीत रही है बीजेपी अभी तक? 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको रोहतक का पहले बता दूं। रोहतक में सिर्फ 1% से कांग्रेस आगे है करीबन सैंपल साइज, और यहाँ पे सैंपल साइज करीबन 22,000 का है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है तो हरियाणा को अगर हम लोग देखें, इसमें जो सीटें जो मार्जिनल सीटें हैं वो करीबन 3 हैं। तो यहाँ पे 3 ही सीटें जहाँ पे कांग्रेस एक्चुअली मुकाबला दे पा रही है भाजपा को, वो मेरे हिसाब से सिरसा और हिसार है। नहीं, एक चीज और बताइए, आपने पंजाब में आम आदमी पार्टी को 8 सीटें दी, हरियाणा में क्या हो गया, उसका कोई असर नहीं है? जी, देखने को तो नहीं मिल रहा है ऐसा। लेकिन अगर बहुत आगे भी बढ़ते हैं तो वो 3 ही सीट हैं जहां पर मार्जिन कम है, जहां पे मार्जिन कम है। और अब हरियाणा, हिसार, सिरसा और इसके अलावा रोहतक जो जी, और हरियाणा में पॉलिटिकल प्लेयर्स भी थोड़े कम हैं और कम स्ट्रांग है। जहां तक आप पंजाब में बात करें तो शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भाजपा है। 4-वे फाइट है वो। जी, इसीलिए वहां पे जो रिजल्ट है वो चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे